नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा ग्रुप क्या एक और आईपीओ लाने की तैयारी में है और टाटा ग्रुप शानदार रैली दे रहा है इस समय। ऐसे में इन्वेस्टर्स का फेवरेट ग्रुप जो है एक आईपीओ की और बात कर रहा है। एक्चुअली में वो चाहे या ना चाहे उनको बाजार में उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम है, जो रूल्स हैं, जो कायदे हैं, वो ये कहते हैं कि आपको आईपीओ लाना पड़ेगा। तो अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके सारी डिटेल्स कवर करता हूं और इस आईपीओ से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे मिलेगा ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो स्टॉक आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर मैं रिपोर्ट पढ़ूं यहां पे, तो रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं अभी एग्जैक्टली ईटी मार्केट्स पे। इफ टाटा सन्स ब्रिंग आउट आईपीओ, विच लिस्टेड टाटा स्टॉक विल गेन द मोस्ट। अगर टाटा सन्स का आईपीओ बाजार में आता है तो कौन सा टाटा ग्रुप का लिस्टेड स्टॉक सबसे ज्यादा बढ़ेगा, ये हेडलाइन है। और नीचे पढ़ते हैं इन्होंने क्या कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करता हूं। As the buzz over the potential listing of Tata Sons, the holding company of the rupees 30 lakh crore conglomerate, grows louder, investors have already started betting on Tata Chemicals, which could be the biggest beneficiary of the mega IPO. Shares of Tata Chemical rallied 8% to the day's high at rupees 1084. तो टाटा केमिकल का वो शेयर बताया जा रहा है जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आने वाले टाटा ग्रुप के आईपीओ से। क्यों होगा इसको भी समझेंगे, लेकिन आज जो टाटा केमिकल्स में रैली आई है इसके पीछे दो बड़े कारण है। पहला शायद ये हो सकता है, और दूसरा केमिकल क्षेत्र भी आज बस कर रहा था, तो उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। टाटा केमिकल के शेयर में कल जाते ही खरीदारी मत कर लेना, पहले पूरी रिपोर्ट सुनना, फिर पूरा डेटा समझना और फिर बाइंग या सेलिंग का व्यू बनाना। और व्यू बनाना टाइम होरिजोन सोचते हुए, ऐसा नहीं ना कल खरीद लिया परसों शेयर का भाव बढ़ना चाहिए ना। ठीक है, आगे क्यों आने वाला है आईपीओ ना चाहते हुए भी रूल्स रेगुलेशन जिनकी मैं बात कर रहा था तो समझते हैं। क्लासिफाइड एज एन अपर लेयर एनबीएफसी लास्ट ईयर बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर का एनबीएफसी घोषित कर दिया था, और ये होने के बाद 2 साल के अंदर आईपीओ आना चाहिए, मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए आपका शेयर। और ये सब हो टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कब तक? टाटा सन्स मस्ट लिस्ट इटसेल्फ ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस बाय सितंबर 2025, यानी कि अभी तो 1.5 साल पड़ा है। 2025 के सितंबर तक बाजार में टाटा सन्स का आईपीओ आ जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर इन्हें अपर लेयर में क्लासिफाइड कर दिया। 2 साल का समय होता है, अब इनके पास सितंबर 2025 तक का समय है बाजार में आईपीओ लाने के लिए। अंडर द रूल्स, it was last year reported that Tata Sons could be worth rupees 11 crore and 5% stake would lead to an IPO size of about 55,000 crore. टाटा सन्स का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का आंका गया था, जिसका 5% मार्केट में आईपीओ के रूप में उतरेगा, जिसकी वैल्यू 55,000 करोड़ की होती है। और ये आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो जाएगा अगर ये बाजार में आता है तो, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का जो 21,000 करोड़ का है। तो ये 55,000 करोड़ उससे डबल नहीं है, डबल से भी कई गुना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डबल से भी बड़ा है। आगे बात करें, टाटा सन्स इज मेजरली ओन्ड बाय दोराबजी टाटा ट्रस्ट 28% है एंड रतन टाटा ट्रस्ट 24% है। इन दोनों का इंक्लूड कर देंगे तो 52 तो यही हो गया आपका। बोथ टाटा मोटर्स एंड टाटा केमिकल ओन अबाउट 3% स्टेक इन द होल्डिंग कंपनी। तो टाटा केमिकल और टाटा मोटर्स दोनों के पास 3% है ना। वाइल टाटा पावर ओन्स 2% एंड इंडियन होटल ओन्स 1%। तो ये सारी कंपनियों को भी बेनिफिट होने वाला है, ऐसा नहीं कि केवल टाटा केमिकल को है। आगे बात करें तो इनका मानना ये है कि जो आपका टाटा केमिकल है उसके वैल्यूएशंस के हिसाब से कैलकुलेशन डन बाय द ब्रोकरेज शोज दैट द वैल्यू ऑफ टाटा केमिकल्स 3% स्टेक इन टाटा सन्स इज वर्थ अराउंड 19,850 करोड़ और 80% ऑफ द मार्केट कंपनी मार्केट वैल्यू। तो कहने वाली बात यह है कि टाटा केमिकल का जो टोटल आपका मैं एक बार आपके साथ टाटा केमिकल का स्टॉक पहले ओपन कर लेता हूं। जी हाँ, टाटा केमिकल का अगर टोटल देखें हम तो 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इनकी होल्डिंग देखें 3% टाटा सन्स में, तो उसकी वैल्यू आ रही है 19,850 करोड़ रुपए। तो टाटा केमिकल के पूरे कारोबार की वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब
पूरे कारोबार की 7,000 करोड़ की वैल्यू है, ये बोलना चाह रहे हैं। कंपनी 3,500 करोड़ की एक सिंगल क्वार्टर में सेल कर रही है, उसके सामने आप वैल्यू से दे रहे हो 7,000 करोड़ की। कंपनी प्रॉफिट कर रही है 2,000 करोड़ का एक साल में, तो ये वैल्यूएशंस को लेकर कह रहे हैं कि ये बहुत सस्ता हो रहा है टाटा केमिकल्स, तो यहां से चलना चाहिए। होप आप समझे होंगे, मैं एक बार दोबारा बताता हूं। देखिए टाटा सन्स की वैल्यू आ रही है 11 लाख करोड़, 3% स्टेक टाटा केमिकल ओन करता है, उस 3% की वैल्यू आती है 19,800-900 करोड़। टाटा केमिकल का टोटल मार्केट कैप कितना है? टाटा केमिकल का टोटल मार्केट कैप 27,000 करोड़ का है। अब ये 27,000 करोड़ में 19,000 तो उनके टाटा सन्स में इन्वेस्टेड है, तो टाटा केमिकल पे कितने बचे? केवल और केवल 8,000 करोड़। अब 8,000 करोड़ में पूरा टाटा केमिकल का कारोबार है, वो कारोबार जो 2,000 करोड़ रुपए पर ईयर प्रॉफिट कर रहा है, तो ये वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं टाटा केमिकल्स के, इसलिए टाटा केमिकल पे बैट करने के लिए ब्रोकरेज हाउस कह रही है। तो ये पूरी कहानी थी, इससे कल या परसों खरीदने की राय तो नहीं होगी, बट हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा केमिकल लिटरली बहुत सस्ता मिलता है आपको हमेशा से, क्योंकि होल्डिंग वैल्यू को हमेशा डिस्काउंट ही दिया जाता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।